हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, एक सवाल ये है कि निफ्टी यहाँ से और कितनी गिरावट दिखा सकता है या फिर मार्केट कब रिकवर करने वाली है। तो दोस्तों, चार्ट पर देखकर जो समझ में आता है वो ये है कि एक साल के लास्ट 1 ईयर के चार्ट को जब हम देखते हैं तो 2.47 का ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर नज़र आता है। यानी कि एक साल पहले अगर किसी ने निफ्टी में निवेश किया है तो अब उसको सिर्फ 2.47% का गेन यहाँ दिखाई दे रहा है। 15,750 के आसपास का जो रेंज है, उस रेंज में लास्ट ईयर 1.5 महीने के आसपास निफ्टी ने कंसोलिडेट किया था। बीच में कई बार निफ्टी इन लेवल्स को टेस्ट कर चुका है और एक बार फिर निफ्टी इन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15,750 के लेवल्स के नीचे अगर मार्केट कमजोरी दिखाती है तो आपको 15,300 तक के लेवल्स के लिए भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये लेवल्स भी शायद देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है, जिस तरह की लगातार FIIs की बिकवाली देखने को मिल रही है और रिजल्ट्स जो हैं वो लगातार आपको वीकनेस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज मार्जिन प्रेशर कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जब निफ्टी के चार्ट को आप स्टडी करेंगे तो आपको लोअर हाईज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लोअर हाईज कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट हाई बना था वो 18,604 के आसपास बना था, जो दूसरा वो 18,300 के आसपास और तीसरा सिर्फ 18,000 के आसपास। तो आपको लगातार 300 पॉइंट जो है वो 3 बार के हाईज में आपको वो कमी आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी कमजोरी के संकेत दे रहा है। इस तरह के लोअर हाईज जब बनते गए तो मार्केट में तेज़ बिकवाली या कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है, तो इन लेवल्स के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। मार्केट कमज़ोर है, ये पॉइंट जो कि ये क्लियर है, लेकिन पैसा बनाने का मौका अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो आपको मिलने वाला है। कुछ बेहतरीन स्टॉक हैं जिनके अंदर अगर आप लास्ट 1 ईयर के लिए नेक्स्ट 1 ईयर के लिए निवेश करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न बनाने का मौका मिलता है। और ऐसे स्टॉक्स जिनके ऊपर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको नज़र रखनी चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में टाटा पावर, टिमकिन, स्पोर्ट किंग, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इस तरह के नाम आते हैं जिनको आप अपने रडार पर लगा कर रखिए। और इनको अगर आप नहीं भी बाय करते हैं तो अपनी वॉच लिस्ट में इन स्टॉक्स को ऐड करके रखिए, क्योंकि इनके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आता है जो कि इन स्टॉक्स को काफ़ी अच्छे बड़े रिटर्न दिलवा सकता है। बात कर रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड की। तकरीबन 48,000% का बड़ा रिटर्न देने के बाद स्टॉक में 20% की करेक्शन आ चुकी है। पी रेशियो की बात करें तो 15.38 का पी रेशियो है। काफ़ी अट्रैक्टिव पी वैल्यूएशन के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 6,500 करोड़ की मार्केट कैप है। हाई बनाया है 374 का, करंटली 270 के प्राइस पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 160 का इसने ईयरली लोज भी बनाया है। रिज़ल्ट जो निकल कर आए हैं ईयरली बेसिस पर, उसके अंदर मार्च 22 के रिज़ल्ट में आपको 8% के आसपास रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमज़ोर होती हुई दिखाई दी है, लेकिन नेट इनकम, EPS और प्रॉफिट मार्जिन आपको 28 और 40% से बढ़ते हुए भी नज़र आए हैं। तो स्टॉक जो है वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रिटर्न जो है वो पास्ट में बहुत ही तगड़ा बना कर दिया है। तकरीबन 50,000% का बड़ा रिटर्न तो चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल ही रहा है। अब चार्ट के ऊपर जब हम स्टॉक को स्टडी करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पर जब हम देखेंगे तो अगर एक साल के चार्ट को आप यहाँ देखेंगे तो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट एक फ्लैट बेस इस समय बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और स्टॉक के अंदर आप देखेंगे ये फ्लैट बेस जो है ये ऑलमोस्ट आपको 256 के आसपास, 250 के रेंज पर स्टॉक जो है वो थर्ड टाइम आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास ही है। 270 के लेवल्स पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक में यहाँ से रिकवरी आती है तो आपको जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 360 तक के होंगे और इसके बाद स्टॉक जो है वो मोमेंटम गेन करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन स्टॉक अगर इन अहम लेवल्स को तोड़ता है
और 250 के नीचे आपको जो है पोजीशन लेता हुआ दिखाई देता है, तो फिर स्टॉक में जो बड़ा मेजर सपोर्ट है वो आपको आता हुआ दिखाई देता है 235 रुपये के आसपास। और ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इन लेवल्स के ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स, आप यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं इन लेवल्स पर। तो ये लेवल्स जो है इस पर रेजिस्टेंस कम सपोर्ट दोनों ही लेवल्स बनते हैं। तो 235 जो है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गेस्ट और सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, अल्टीमेट सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ इन लेवल्स के आसपास अगर स्टॉक स्लिप करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग का मौका बनता है, बड़ी बाइंग का मौका बनता है, जहाँ से स्टॉक आपको स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। बेहतरीन स्टॉक है और अगर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इस स्टॉक को होल्ड करते गए या आप उससे ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा आप इसके RSI को देखें तो RSI क्या इंडिकेट करता है और बॉलिंजर बैंड क्या बोलता है, इसके बारे में बात करें तो RSI फिलहाल आपको 43 के साथ चार्ट के ऊपर हल्की वीकनेस यहाँ पर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी चार्ट हल्का सा वीक है। स्ट्रेंथ आपको 50 के अबव आपको इसके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आएगी जैसे ही RSI 50 क्रॉस करता है। और स्टॉक आपको इस रेंज को, जो आप यहाँ पर बड़ी रेंज देख पा रहे हैं, अगर इसको मंथली कैंडल चार्ट के ऊपर देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर आपको ये स्टॉक फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बॉलिंजर बैंड हटाएं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्टॉक में जो रेंज बनती हुई नज़र आ रही है उस रेंज में पीछे 1 महीने से यहाँ पर लगातार आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको सपोर्ट आता, रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है और मल्टीपल टाइम्स आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया है और यहाँ इन लेवल्स के ऊपर आपको लगातार सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ सपोर्ट ले चुका है और एक नैरो रेंज की तरफ आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट एक क्लोज एंड की तरफ। तो यहाँ से डेफिनेटली आपको एक वन साइडेड मूव, बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ से ये लेवल्स ब्रेक करता है तो स्टॉक में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तकरीबन 350 प्लस तक के लेवल्स। क्योंकि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो जहाँ से वो रेंज स्टार्ट होती है उस रेंज तक का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है। तो तकरीबन 350-360 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं। अगर स्टॉक इस रेंज को से निकल जाता है, इस फ्लैट बेस को तोड़ देता है, तो फिर आपको स्टॉक के अंदर 235 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो ये RSI जो है वो फिलहाल आपको इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से अच्छी रिकवरी के संकेत भी मिल रहे हैं। अब बात करें कि अगर इसके अंदर हम बॉलिंजर बैंड भी ऐड करें तो बॉलिंजर बैंड किस तरह के इंडिकेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। तो बॉलिंजर बैंड जो है वो यहाँ आपको एक नैरो रेंज बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मंथली पे आप देखेंगे, मंथली कैंडल चार्ट पर, तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, हल्की सी कमजोरी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। मिडिल बैंड से लेकर और अपर बैंड के बीच में स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टॉक में जो रिकवरी के संकेत है वो पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार अपर बैंड को वापस टच करता है और अपर बैंड को टच कर चलता है तो आपको स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर ये लोअर बैंड की तरफ बढ़ता है फिर आपको इस स्टॉक के अंदर कमजोरी देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली जब तक स्टॉक 230 या 235 के लेवल्स को टच करता है वहाँ तक आपको RSI भी काफ़ी सपोर्टिव आपको नज़र आएगा और शायद 35 या 30 के रेंज तक आपको RSI आता हुआ नज़र आए। अगर इन लेवल्स पर 235 के लेवल पर RSI आपको 30-35 के रेंज में दिखाई देता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ बाइंग करनी चाहिए और अच्छा मौका है, बड़ा मौका है, इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।